जय जगन्नाथ बच्चों। बच्चों आज की इस क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तुम्हारा चैप्टर 3 है, उसका 10 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो तुम्हारे आने वाले एग्जाम में आएगा। बच्चों सोच लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो आज क्लास शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों पहला क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन में रखा है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर, क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन व्हिच देयर आर one solution. If there are one solution, find the value of k in the linear equation x plus minus 2y minus 3 equal to 0. Another one is 3x plus ky minus 1 equal to 0. यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इस दोनों लीनियर इक्वेशन में सिर्फ वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिया गया है। जो यहाँ पर जो के है इसका वैल्यू आपको निकालना है। पहले बच्चों देखो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। सो पहले दिया गया है कि वन सॉल्यूशन है। बच्चों वन सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? वन सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कि जो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, यहाँ पर a कितना हो गया 1/3 नॉट इक्वल टू -2/k। बच्चे यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि ये जो नॉट इक्वल टू को इक्वल टू करके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये कभी मत करना, इस तरह गलती कभी मत करना। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इक्वल टू नॉट इक्वल टू -6। सो आंसर k नॉट इक्वल टू -6। अब फिर आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ के इज ऑल इंटीजर एक्सेप्ट -6। के सब कुछ इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन सिर्फ -6 को छोड़कर सब कुछ हो सकता है। ठीक है, के का वैल्यू -6 को छोड़कर सब कुछ इंटीजर हो सकता है। आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ के इज एवरी इंटीजर एक्सेप्ट -6। सो ये आपको लिखना है। सो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कोई के वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि देख सकते हो बच्चों, x प्लस 2y -5 इक्वल टू 0, और दूसरा है 8x प्लस के वाई -10 इक्वल टू 0। इस दोनों लीनियर इक्वेशन में आपको पूछा गया है कि यहाँ पर क्या है? सिर्फ यहाँ पर नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, तो के का वैल्यू निकालो। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, के का वैल्यू निकालो। सो बच्चों सॉल्यूशन नहीं है का मतलब क्या है? सो सॉल्यूशन नहीं है का फॉर्मूला क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू पुट करो। a हो गया 1/8 इक्वल टू 2/k, इसको छोड़ दो। अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k इक्वल टू 8 2 जा 16। k का वैल्यू निकल के आ गया 8 2 जा 16। यही था तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। बच्चों इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कॉपी में नोट करके लिख लो। सुधांशु सर ने बताया इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इस तरह ही आएगा ना। ठीक है, अभी दूसरी शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा तुम्हारा जो इजी सा है, तुम कर सकते हो, लेकिन कभी किया नहीं, लगता है कि तुम कभी किए नहीं इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना वीडियो। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है कि दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा दिया गया है कि 2x
प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशन में आपको पता करना है कि दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और पूछा भी जा सकता है कि दोनों इक्वेशन में सॉल्यूशन कितना, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, सॉल्यूशन कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। और लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस दोनों लीनियर पेयर का जो लाइन होगा उस लाइन किस तरह का लाइन होगा। सो बच्चों किस तरह का मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, कोइंसिडेंस हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। इस दोनों में कौन सा लाइन आएगा, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है का मतलब वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन हो सकता है। सो ये दोनों इनकंसिस्टेंट में आते हैं। जो इनकंसिस्टेंट आता है उसका मतलब है नो सॉल्यूशन। एक चीज में आता है जो लास्ट तुम्हारा है नो सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं। सो कंसिस्टेंट में दो आते हैं, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन। बट जो इनकंसिस्टेंट में एक आता है जो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। लाइन में आता है कंसिस्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन और पैरेलल लाइन। चलो पहले यहां पर देखो कि a1/a2 पता है, फॉर्मूला आपको पता है b1/b2। चलो पहले पता करो कि 3/2 इक्वल टू यहाँ पर 1/1 होगा कि नहीं होगा। 3/2 का भी 1/1 के साथ इक्वल नहीं होगा। सो यहाँ पर नॉट इक्वल टू करो, यहाँ पर नॉट इक्वल टू करो। इससे आगे मत बढ़ो, c1/c2 मत लिखो क्योंकि पहली बार नॉट इक्वल टू आ गया। सो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब आता है तो क्या होता है, यहाँ पर आंसर होता है वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। सो वन सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है कंसिस्टेंट के बाद लाइन क्या होता है, वन सॉल्यूशन का लाइन इस तरह पैरेलल, इस तरह इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर एक में आ गया, वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। यदि यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो क्या होगा, पहले आपको वन सॉल्यूशन जगह मेनी सॉल्यूशन लिखना होगा, कंसिस्टेंट लाइन, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, कोइंसाइड लाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आ सकता था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि आएगा तो क्या होगा आपका आंसर, जो वन सॉल्यूशन है यहाँ पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो कंसिस्टेंट है वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो हो जाएगा कि पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। यही था तुम्हारा ये इस चैप्टर का बहुत बहुत बढ़िया सा शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन। देखो बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तो आ सकता है ना एग्जाम में। सो मैं थोड़ी ना एग्जाम का क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम क्वेश्चन थोड़ा लिख कर सकता हूँ, थोड़ा माइंड में थोड़ा लिख कर सकता हूँ। मेरे माइंड में, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ सकता लेकिन उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। चलो क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा मैं पहले प्रीफर में रखता हूँ क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ही आता है, बच्चों के लिए वर्ड प्रॉब्लम ही सिर दर्द हो जाता है। चलो पहले क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर देख ले। क्वेश्चन है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। पूछा गया कि ये 2 डिजिट नंबर, जब आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, पहले 2 डिजिट पूछा गया है तो पहले आपको लिखना है तो 2 डिजिट नंबर क्या है। सो पहले लिखो कि लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर क्या है 10x प्लस वाई है बच्चों। सो बच्चों 10x प्लस वाई क्यों आ गया, क्योंकि बच्चों जब मैं 54 लिखता हूं, एग्जाम्पल देके बताता हूं, जब मैं 54 लिखता हूं 5 + 4 तो लिख नहीं सकता, 5 + 4 9 हो जाएगा, 54 तो नहीं होगा। 5 × 4 नहीं लिख सकते, 20 हो जाएगा। माइनस भी नहीं लिख सकते, डिवाइड भी नहीं लिख सकते। 5 4 को ऐसे
कैसे लिखूं जो 54 कहलाएगा? सो कैसे लिखूं? 4 का प्लेस 4 हो गया, प्लस 5 का प्लेस हो गया 10, सो 10 इंटू 5, प्लेस वैल्यू ऐड कर लिया, फिर 10 इंटू 5, 50 प्लस 4 हो गया 54। इसीलिए क्या जाता है कि 10x प्लस वाई, क्योंकि यहां पर जो y होता है ये होता है यूनिट प्लेस, ये जो x होता है ये होता है 10th डिजिट, 10th डिजिट यूनिट डिजिट हो जाता है, ठीक है। यूनिट प्लेस में y, 10th प्लेस में x, सो इसलिए हम लिखते हैं 10x प्लस वाई। सो ऐसे जो क्वेश्चन जब आएगा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, पहले आपको लिख लेना है लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। उसके बाद पूछा गया है कि नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। ये जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है 10x प्लस वाई, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई हमने अज्यूम किया है, लेट लिया है, ये जो क्वेश्चन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, 4 टाइम्स किसका सम है? जो डिजिट है एक्स वाई जो डिजिट है उसका सम का 4 टाइम्स। और एक बार ध्यान से देखो, पूछा गया कि 10x प्लस वाई जो नंबर हमने सोचा था, नंबर हमने लिया था, एज्यूम किया था, वो नंबर, उस नंबर में जो डिजिट है 54 में 5 डिजिट 4 डिजिट, इस तरह यहाँ पर x डिजिट y डिजिट, ये डिजिट का सम का 4 टाइम्स है। डिजिट का सम हो गया x प्लस वाई, उसका 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट देके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, y इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। और क्या बताया गया कि क्वेश्चन मार्क क्या बताया क्वेश्चन में, इस तरह ऐसे सॉल्व कर लो, 10x माइनस 4x इक्वल टू 4y माइनस वाई, 10x माइनस 4 6x इक्वल टू 4y, y कितना हो गया 3y हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 3y बाई 6 हो 1/2, सो 1/2 y हो सकता है और y/2 भी हो सकता है, ठीक है। x का वैल्यू ये हो गया, इसको 1 मार्क करके रख लो। उसके बाद दूसरा आपको क्या निकालना है? दूसरा इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, सेकंड क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में एक इक्वेशन आ गया जहां पर x इक्वल हो गया y/2, लेकिन दूसरी बार पूछ रहा है कि इस नंबर के साथ जब हम 18 ऐड करते हैं, ठीक है, 10x प्लस वाई के साथ जब हम 18 ऐड करते हैं तो डिजिट का जो नंबर है रिवर्स हो जाता है। देखो बच्चों, जब 54 रिवर्स होता है क्या हो जाता है? 45 हो जाता है। 45 को कैसे लिखते हैं? 40 प्लस 5, 4 इंटू 10 प्लस 5 लिखते हैं ना, इस तरह। जब इस नंबर रिवर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा? y यहां से आ जाएगा, लेफ्ट को आ जाएगा, 10x राइट साइड में चला जाएगा, x राइट साइड में चला जाएगा। सो इस रिवर्स में हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर में जब 8 ऐड किया वो नंबर रिवर्स हो गया, 10y प्लस x हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y माइनस 10 माइनस 8 सॉरी प्लस 18 इक्वल टू 0, 10x माइनस x 9x माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन है x इक्वल टू y/2, इस इक्वेशन का जो वैल्यू है यहाँ पर x के प्लेस में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर लो, उसका आंसर आ जाएगा। इसको आपको करना है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता दिया, इक्वेशन ढूंढ लिया, 2 इक्वेशन ढूंढ लिया, लेकिन आंसर क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। आंसर करके कमेंट करो क्या आपका आंसर आया। क्या करना है, इस x का वैल्यू को यहाँ पर 9x के प्लेस में पुट करके सॉल्व भी करना, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करना, करके कमेंट करो। अब हम एजिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज जो बाप बेटे का एज होता है, फादर सन का एज, इस तरह का जो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो ना, स्क्रीन पर है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बच्चों यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं? फादर का एक्स को एक्स ले गया, एक बच्चों का वाई, दूसरा बच्चों का जेड ले गया। इस तरह क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन तो हो सकता है लेकिन 2 वेरिएबल का नहीं हो सकता, 3 वेरिएबल चला जाएगा जो हमारा कोर्स में नहीं है, तो उसको स्किप करो। पहले पूछा गया है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। सम ऑफ 2 चिल्ड्रन को एक्स ले लो, ठीक है। सो बच्चों लेट द फादर एज, ठीक है। फादर एज कितना है बच्चों? एक्स ले लो, सम ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन क्या हो गया? y ले लो, सम
सम को y ले लो, ठीक है। पूछा गया कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक्स फादर का एज, इस बच्चों के एज का सम का क्या हो गया 3 टाइम्स, x इक्वल टू 3y हो सकता है ना, पहला क्वेश्चन इक्वेशन दे दो। ये पूछा है कि जो फादर का एज बच्चों का एज का सम का 3 टाइम्स होता है, एज का सम हो गया y, y का 3 टाइम्स, x इक्वल टू 3y हो गया पहला। दूसरा इक्वेशन के लिए पूछा गया है कि आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस इंक्रीज हो गया। आफ्टर 5 ईयर लिखो, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। सो बच्चों 5 ईयर के बाद फादर का एज 5 ईयर ऐड होगा, इंक्रीज होगा ना, लेकिन यहां पर एक बच्चे नहीं 2 बच्चे, पहले बच्चे का 5 इंक्रीज होगा, दूसरे बच्चों का 5 इंक्रीज होगा, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा 10, 5 5 10 इंक्रीज होगा, सो इंक्रीज होगा ना। सो सम ऑफ 2 चिल्ड्रन हो जाएगा y प्लस 5 5 10, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि ये जो फादर का एज आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद फादर का एज इज ट्वाइस x प्लस 5 इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन 2 इंटू y प्लस 10, इस एज इसका ट्वाइस है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है, x माइनस 2y प्लस 5 माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन का वैल्यू यहां पर पुट करो, मैं कर देता हूं 3y माइनस 2y, देखो x का वैल्यू हो गया 3y, यहां पर 3y पुट करो, माइनस 15 इक्वल टू 0, 3y 2y कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, 3y से 2y हट गया, सो हो गया y इक्वल टू 15। सो बच्चों का एज का सम कितना है 15 है, ठीक है 15 है। सो फादर का एज पूछा है कि फादर का एज क्या है, x इक्वल टू 3 इंटू y, सो y इक्वल टू एक्स वाई 3, ठीक है, नहीं x पूछा है 3 इंटू y हो गया 15, x इक्वल टू 15 3 45, ये हो गया फादर का एज। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ फादर, सो फादर का एज हो गया 45। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, 3-4 टाइम्स एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने इंपोर्टेंस में रखा है। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि बच्चों का दोनों का अलग अलग ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सम दिया है तो y ले लेना है, ठीक है, x y हो गया। लेकिन जब यहाँ पर 5 ईयर इंक्रीज होता है, आफ्टर होता है, यहाँ पर 5 ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर 2 बच्चों का है ना, सो पहले बच्चों का 5 इंक्रीज होगा, दूसरों का भी 5 इंक्रीज होगा, ठीक है, 5 5 10 इंक्रीज होगा। इस तरह सॉल्व कर लिया। सो कॉपी में नोट आउट कर लो बच्चों। अभी हम फ्रैक्शन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमने एज क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अभी हम क्या करेंगे फ्रैक्शन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। सो लेट द न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर इक्वल टू y। पूछा है कि sum of numerator and denominator, sum of numerator and denominator of fraction is 4 more than twice the numerator, ठीक है। देखो जो पूछा है हमने एक बार एक लिख लिया। सो x प्लस वाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या हो गया, सो न्यूमरेटर का 2 टाइम्स का 4 इंक्रीज हो गया। सो x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2x, सो 2x माइनस x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा उस क्वेश्चन में क्या है, इफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया x प्लस 3, डिनोमिनेटर हो गया y प्लस 3, इंक्रीज बाय 3, दे आर इन रेशियो 2:3। रेशियो का मतलब बाई होता है, x प्लस 3 बाई y प्लस 3 इक्वल टू 2:3, 2/3 हो गया। जो रेशियो पूछा है, रेशियो का मतलब तो बाई होता है ना, अपन होता है, x प्लस 3 अपन y प्लस 3 हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू वाई प्लस 3, ये हो गया 3x प्लस 9, 2y प्लस 6, ठीक है। अभी 3x y को यहां से ले आओ, प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y
+3 = 0। ये हो गया इक्वेशन 2। इस दोनों को सॉल्व करो। किस मेथड में सॉल्व करना है आपको? सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में मेंशन होगा तो करना ही करना, नहीं मेंशन नहीं है तो जिस टाइप को करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आंसर सेम। अब हम फिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिक्स चार्ज जो क्वेश्चन होता है, मन में है तो फिक्स चार्ज, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट में। सो बच्चों क्वेश्चन में है कि, क्वेश्चन देख सकते हो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। एक टैक्सी क्या करता है, जो सिटी में एक फिक्स चार्ज कैरी करता है, उसके बाद वो प्रोवाइड करता है आप जितने किलोमीटर जाओगे उतने किलोमीटर का आपको प्राइस देना है। पहले एक फिक्स चार्ज देना है, उसके साथ फिक्स चार्ज जो ऑटो का चार्ज होता है, टैक्सी का चार्ज होता है, वही देना है। उसके बाद जो किलोमीटर का जो चार्ज होता है, पेट्रोल चार्ज, डीजल चार्ज होता है, उसको आपको देना है। ठीक है, जो फिक्स चार्ज को, दोनों चार्ज यहाँ पर पहले दो चीज को पकड़ लो, कौन एक्स होगा कौन वाई होगा। पहले एक्स क्या होगा, लेट फिक्स चार्ज, लेट जो फिक्स चार्ज है वो हो गया एक्स, किलोमीटर चार्ज हो गया वाई। दो चीज को पहले पकड़ लो, उस दोनों को एक्स वाई दे दो, उसके बाद आपको सॉल्व करना इजी होगा। टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज विथ ए चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर 10 किलोमीटर चार्ज 105। सो एक आदमी 10 किलोमीटर चला गया, 10 मिनट के लिए चार्ज क्या है, पहले वो फिक्स चार्ज देना है, उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उतना वाई देगा। देखो पहले एक्स फिक्स चार्ज देना है, सबको देना है, सबको जो भी जाएगा फिक्स चार्ज देगा। उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे उतना 10 से जितना किलोमीटर जाओगे उतना वाई रुपीस आपको देना है, वाई चार्ज देना है। ठीक है, 1 किलोमीटर वाई, 2 किलोमीटर 2 वाई हो सकता है, 3 किलोमीटर 3 वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई। ठीक है, कितना दिया, 105 रुपीस दिया। एक इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए कितना दिया, 15 तो एक्स भी हो, वहां पर भी एक्स ऐड होगा, 15 किलोमीटर 15 वाई होगा, वो दिया 155 रुपीस। ये दोनों का सॉल्व कर लो बच्चों, एलिमिनेशन में सॉल्व हो सकता है। 10 वाई माइनस 5 वाई इक्वल टू 155 से 105 हटाओ, 0, 5 से 5 5, 50 माइनस 50, y इक्वल टू माइनस 50 बाई माइनस 5 माइनस 10 प्लस 10, सो y इक्वल टू 10। टैक्सी का चार्ज क्या है, 10 है, लेकिन वहां पर पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया देना होगा। y निकल गया, y को किसी एक और दूसरे में पुट करके x निकाल लो और 25 किलोमीटर का फॉर्मूला पुट करो, x प्लस 25 y इक्वल टू जितना होगा वही होगा तुम्हारा आंसर। सो देखो ये जो क्वेश्चन है ये मनी का क्वेश्चन, मनी रुपया का क्वेश्चन। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. उन्होंने 2000 लाने के लिए गए, उसको कैशियर को पूछा, बोला कि 50 रुपया देना और 50 वाला नोट देना और 100 वाला नोट देना और ज्यादा नहीं देना। ठीक है, मीना का 25 नोट इन। पहले आपको क्या एक्स वाई निकालना है, लेट 50 रुपीस नोट पीस, कितना पीस है, एक्स पीस, 100 रुपीस नोट पीस हो गया वाई पीस। ठीक है, उन्होंने टोटल कितना कलेक्ट किया, 25। एक इक्वेशन हो गया, देखो 50 नोट लाया एक्स पीस, 100 नोट लाया वाई पीस, टोटल हो गया 25 पीस, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, पहला इक्वेशन। और अभी आपको और एक इक्वेशन निकालना है, लेकिन वो इक्वेशन दिया नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, लेकिन दूसरा इक्वेशन भी आ जाएगा। वो बोल रहा है कि वो 2000 कलेक्ट किया है, 2000 लाने के लिए गया था। देखो एक्स पीस जब 1 पीस 50 रुपीस का प्राइस क्या है, 50 रुपीस, 2 पीस का होगा 100 रुपीस, 3 पीस का होगा 150 रुपीस। तब एक्स पीस आ जाएगा, एक्स इंटू 50 रुपीस हो जाएगा। ठीक है, सो इसका प्राइस कितना है, एक्स इंटू 50 और 50 एक्स, ये 100 रुपीस का वैल्यू कितना है, 100 वाई, टोटल हो गया 2000। ये हो गया इक्वेशन 2, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन।
सॉल्व करो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड में सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा फटाक से आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सो बच्चों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ना। सो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी जाके सेव कर लो, वीडियो को सेव करो, कहीं चला ना जाए, और उसके बाद सब बच्चों को शेयर करो, सब दोस्तों को शेयर करो। सुधांशु सर ने अच्छा सा वीडियो लाया है, अच्छा लगे तो अच्छा सा बोलो, नहीं तो बुरा बोल दो, डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको शेयर करके बोलो और तुम अपने फोन में सेव करके रख लो। सो एग्जाम बिफोर आपको देख के जाना है। ठीक है बच्चों, रहता हूँ, थैंक यू, जय जगन्नाथ।